हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स। आज की जो वीडियो है वो EWS से रिलेटेड ही रहेगी और ये सेकंड क्लास से लेकर जो 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने EWS कैटेगरी के लिए जो है अप्लाई किया था उसके रिगार्डिंग रहेगी। और जो 9th क्लास के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है तो वो इस वीडियो को ज़रूर पूरी देखें और बाकी भी ज़रूर देखें क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ही है। ठीक है, देखिए आपको मैं जो है पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो 20% जो फ्रेश जो एडमिशन हुए थे उसमें जो है फिर EWS के हिसाब से जो है सीट्स जो है वो खाली थी। तो फिर आपसे जो है एप्लीकेशन लिया गया, आपसे फॉर्म फिल करवाया गया कि अगर आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं EWS कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो आप जो है अपने बच्चे का जो पूरी डिटेल भर सकते हैं, तो उससे जो अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका नेम आता है तो। ठीक है, तो वो जो लिंक है जो जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे का नाम आया है या नहीं आया, वो तो DOE की साइट पर आ चुका है। लेकिन एक बात और ये बोली गई है 9th क्लास के लिए स्पेशल, तो यहाँ मैंने अच्छे से इसे पढ़ लिया तो मैं आपको जो है शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर बोला गया कि अगर आपके बच्चे का 9th में है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन अगर आप डालते हैं और जो भी सारी डिटेल है वो आप इसमें प्रोवाइड करते हैं तो आपके बच्चे का नाम आ जाता है, तो अब ये मत सोचना कि उसका एडमिशन कन्फर्म्ड हो गया उस स्कूल के अंदर। नहीं, यहाँ पर ये लिखा गया है कि जितनी सीट्स खाली हैं उसके डबल बच्चों को जो है चूज़ किया गया है। ठीक है, और डबल बच्चों को चूज़ किया गया है, लेकिन उसके बाद किस बच्चे को चुना जाएगा ना, ये वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो चेक करेंगे, वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि वो जो है ना वो उसका टेस्ट लेंगे। ठीक है, उसकी एबिलिटी को जानेंगे, तो उन्हें जो लगेगा तो वो अपनी मर्ज़ी से जो है फिर अपनी लिस्ट बनाएंगे, तो फिर उसके बाद उस बच्चे को एडमिशन देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये मेन बात बोली गई है और आप यहाँ पर जो है आराम से पढ़ भी सकते हैं। ये पूरी की पूरी यही चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई है। ठीक है, मैं पढ़ भी देता हूँ। द नंबर ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर क्लास 9th आर ट्वाइस द नंबर ऑफ द अवेलेबल वैकेंट सीट, मतलब जो खाली सीट्स हैं। ठीक है, उसमें जो है ना जितनी सीट, जैसे फॉर एग्जांपल 4 सीट खाली हैं तो जो बच्चे चुने गए हैं वो 8। ठीक है, ये लिखा है ट्वाइस जो है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए आप। ठीक है, ये लिखिए ट्वाइस। ठीक है, और उसके बाद जो बोला गया जो फाइनली जो डिसीजन लिया जाएगा वो उस वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, उनकी जो एबिलिटी, उनका जो टेस्ट लिया जाएगा तो उसके बेस पर जो तय करेंगे कि हाँ भाई बच्चे को हमें एडमिशन देना है या नहीं देना। ठीक है, मतलब जैसे 4 सीट है तो वो तो 4 सीट पर देंगे, लेकिन अगर 8 बच्चे हैं तो उसमें से जो 4 ने जो सबसे अच्छा बेस्ट किया होगा वो उन्हीं को एडमिशन देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाउएवर द कैंडिडेट इन केस ऑफ क्लासेस अदर देन 9th, अगर 9th के अलावा और कोई भी बच्चा है जैसे 8वीं का, 7वीं का, 6ठी का, 5वीं का, तो उसका किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा, ना इंटरव्यू लिया जाएगा, ना स्क्रीनिंग ली जाएगी, क्योंकि जो RTE है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसमें साफ क्लियर किया गया है कि बच्चे का कोई भी इंटरव्यू वगैरह ऐसा कुछ नहीं लेना। ठीक है, उसको उसी के बेस पर जो है एडमिशन देना है। इसलिए जो 9th क्लास के लिए ये है कि 9th क्लास वाले बच्चों के लिए लिया जाएगा, इसलिए ज़्यादा बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, अगर आपका नाम आता तो अब ये मत सोचना कि कंफर्मेशन है, आपको टेस्ट इंटरव्यू जो भी वहाँ के जो अथॉरिटी ने जो भी डिज़ाइन किया होगा वो लेगी। ठीक है, ये मेन बात थी। और दूसरी बात ये है, यहाँ पे ये बताया गया कि भाई जो भी एक लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, जिसमें आप अपनी डिटेल भरेंगे और अपना चेक कर लेंगे। और यहाँ पर ना कुछ और बात बोली गई है कि अगर जैसे आपने ना अपना डेट ऑफ बर्थ या रजिस्ट्रेशन ID गलत भर दी तो ये लिखा हुआ आएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, और अगर आपका जैसे आपने जो भी डिटेल भरी तो अगर आपका स्कूल का नेम शो हो गया तो आप समझ जाओ आपका रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं आया ना तो आप समझ जाना कि आपका जो है नेम नहीं आया। लिखा इट इज़ रेगरेटेड दैट यू हैव नॉट बीन सेलेक्टेड इन द ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इफ़ द एप्लीकेंट हैज़ नॉट बीन अलॉटेड, अगर अलॉटेड नहीं हुआ होगा तो स्क्रीन पर ये लिखा हुआ आएगा। अगर आप अलॉटेड नहीं होगे ना तो ये लिखा हुआ आएगा, मतलब अगर आपको चुना नहीं गया तो ये लाइन लिखी हुई आएगी। ठीक है, और अगर आपको चुन लिया तो फिर स्कूल का नाम आ जाएगा। फिर आपको जो है यहाँ पर बता दिया है कि कौन सी तारीख से पहले पहले जाना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए लिखा है 13 सितंबर 2021 से जो है आपको पहले पहले अपने बच्चे का एडमिशन करवा देना। ये मैं सोचना कि इसी तारीख को जाएं, आप जितना हो सके पहले ही चले जाएं, ताकि बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको ठीक करा सकते हैं, क्योंकि डेट निकल गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और आपको साथ में क्या लेके जाना है अब ये जान लीजिए। देखिए, प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फील्ड, जो आपने एप्लीकेशन फिल करी थी ना उसका प्रिंट आउट आपके पास होगा तो वो आपको लेकर जाना है।
ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेके जानी है, और आपको जो है ना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की फ़ोटो कॉपी लेके जानी है। ठीक है, उस पर जो है ना आपको अपने साइन कर देने हैं। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड मतलब स्वयं के। तो जैसे डेट ऑफ बर्थ है तो बच्चे को अपना नाम लिख देना। ठीक है, और अगर चाहे तो गार्जियन जो है ब्रैकेट में लिख सकते हैं, गार्जियन करके अपना नाम या साइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी रेजिडेंशियल प्रूफ है। ठीक है, उसकी आपको सेल्फ अटेस्टेड जो है फ़ोटो कॉपी लगानी है। बाकी जैसे अगर ये अटेस्टेड के बारे में अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप स्कूल जाएंगे तो तभी हाथ कर देना कि अगर कहीं स्कूल ये भी कहेंगे कि भाई बच्चा तो छोटा है तो पेरेंट्स को साइन करने हैं, तो फिर आप खुद अपने साइन कर देना। ठीक है, तो अभी आप सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये नहीं है कि किसी और के साइन होने हैं। ठीक है, वैसे तो पेरेंट्स के करवाए जाते हैं, लेकिन कई स्कूल बच्चे के भी करवा लेते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि जो फ़ोटो कॉपी लेके जाएंगे उस पर आपको साइन करने हैं। ठीक है, वो आपको स्कूल वाले इन्फॉर्म कर देंगे, आप एक बार उनसे पूछेंगे तो बता देंगे आपको। ठीक है, और आपको जो EWS कैटेगरी का जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा उसकी भी पासपोर्ट साइज जो है, और सॉरी उसकी भी फ़ोटो कॉपी आपको लेके जानी है। उस फोटो कॉपी को भी सेल्फ अटेस्टेड करना है, मतलब खुद के साइन करने हैं। ठीक है, साइन का मैंने बताया दिया कि आप एक बार पूछ लेना कि पेरेंट्स के करने हैं या बच्चे के करवाने हैं। ठीक है, क्योंकि 9th क्लास के बच्चे तो कोई 9th क्लास के बच्चों को बोल सकते हैं कि आप खुद कर दीजिए, इसलिए मैंने बोला। ठीक है, तो 30 सितंबर से पहले आपको जो है स्कूल के अंदर जाकर अपने बच्चे का जो एडमिशन है करवा लेना है। और आपकी जो है जैसे हो सकता है कि जो बुक्स है ना वो भी सारी आपको स्कूल से ही अवेलेबल करवा जाएंगी। कई बार स्कूल क्या करते हैं कि आपको उस समय तो कहते हैं कि पैसे से आप ले लो, लेकिन बाद में आपको पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये इसमें मेन इन्फॉर्मेशन थी। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ना पिछला जो एक मैंने वीडियो बनाई थी उसमें पिछला ये जो है ना डॉक्यूमेंट भी अटैच किया गया है कि EWS कैटेगरी में कौन आते हैं जिनकी 1 लाख से कम इनकम होती है। ठीक है, और जो BPL है जिनके पास BPL कार्ड है तो उनको जो है EWS सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ BPL के थ्रू अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप लोट्स है उसमें अगर आपके बच्चे का नेम आएगा तो आपका एडमिशन बच्चे का हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि सभी का नाम आ जाए, ये इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, और इसके बाद ये है कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, आपको ओरिजिनल जो है वो शो करके ठीक है दिखाना होगा। ठीक है, और ये कह रहा है ऑन द एबव मेंशन लिंक ऑफ द स्कूल शेयर क्लियरली स्पेसिफाई इन डिटेल द रीज़न ऑफ रिजेक्शन। और अगर मान लीजिए किसी का रिजेक्शन होता है तो उसको पूरी तरह से वैलिड रीज़न वगैरह देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बच्चे का एडमिशन जो है कोई भी स्कूल मना नहीं कर सकता। ठीक है, और जैसे यहाँ पर एक बात बोली गई है, एक स्कूल कहता है कि हमने बच्चे का इसलिए एडमिशन रिजेक्ट कर दिया कि इसके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सही नहीं है, या इसने लाइसेंस जो है प्रूफ जो है वो सही से सबमिट नहीं करवाया है, या इसके बाद EWS का जो है प्रूफ सही नहीं है, तो इसके बेस पर वो आपका जो है कैंसिल कर सकता है। या वो पाता है कि इनकम जो है जो इनकम सर्टिफिकेट उसमें 1 लाख से कम इनकम शो नहीं कर रहा है। ठीक है, या कुछ जो डाटा है वो मिसमैच हो रहा है, या ठीक है या कोई डुप्लीकेट एंट्री है, मतलब आपने 2 बार आपने बच्चे का भर दिया था और 2 बार ही जो है उसका नाम आ गया, तो वो डुप्लीकेट एंट्री होगी तो वो कैंसिल कर सकता है इसके बेस पर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जैसे अगर किसी बच्चे का एडमिशन को रिजेक्ट किया जाता है तो उसका स्पेसिफाइड रीज़न होगा, और वो ये रीज़न हो सकते हैं जिसकी बेस पर वो आपका जो है एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन इन्फॉर्मेशन थी, होप ये आपको समझ में आ गई होगी। और ये एक बात और बता दूं कि जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, वो आपकी प्रॉब्लम को सही से सुनते नहीं है, सही से बात नहीं करते, तो ये एक हेल्पलाइन नंबर है, ये एक ये वाला है और एक ये वाला है। आप यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, कोई भी आपका डाउट हो तो गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है। और मंडे से लेकर फ्राइडे तक कर सकते हैं और 10 से 5 के बीच में। ठीक है, तो आप ये नहीं कभी भी करेंगे उठाएंगे ही नहीं, क्योंकि उस समय ड्यूटी पे नहीं होंगे। ठीक है, तो ये मैंने देखो आपको समरी के थ्रू पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, और अब आप आराम से DOE की साइट पर देख सकते हैं। और उसमें जो है ना जरूरी नहीं कि वो EWS ही लिखा हुआ आएगा, फ्रीशिप लिखा आएगा, उसमें DG के नाम से भी लिखा हुआ आ सकता है, जो आप लिंक वगैरह देखेंगे DOE की साइट पर। ठीक है, तो बाकी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कौन सी एक साइट है छोटी सी। ठीक है, आप वो भी देख लेना, इसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक है, जैसे लाइक हो गया,
ठीक है। अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब हो गया। इससे क्या होगा कि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए जो है लाने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स।